नलिनी विलोचन शर्मा जी है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 बताया जाता है। अपना ही पटना के बदरघाट में हुआ था और वो पटना यूनिवर्सिटी से संस्कृत और हिंदी में मास्टर भी कर चुके हैं। और प्रमुख रचनाएं की बात करें उनकी तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, संत परंपरा और साहित्य जैसे बहुत सारे इनकी जो रचनाएं हैं। बट ये जो कहानी लिया गया है विष के दांत, वो उन्हीं के कहानी संग्रह विष के दांत और अन्य कहानी नामक से लिया गया है। यह कहानी जो है एक आम जिंदगी से लिया गया है, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन का एकदम खत्म से खत्म बच्चा रहता है, लेकिन वो अपने नौकर के साथ किस तरीके से बिहेव करता है और नौकर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, वो पूरा कहानी में देखेंगे। इस कहानी के जो सबसे मेन एक्टर है वो आपको सेन साहब है, जो कि अमीर और बिजनेसमैन रहता है। और सेन साहब सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो अपने कार से, जिसको वो 7,500 में खरीद कर लाए थे, और ऐसा कार पूरे इलाका में नहीं था। और सेन साहब को ना इस कार पर नाज होता था कि मेरे पास यह कार है, और वो अभी भी ब्लैक कलर का था और ऐसी चमक देता था, इतना साफ सफाई करके रखता था कि आप उस पे अपना मुंह देख सकते थे। इस तरीके से मेंटेनेंस करके रखता था। और कार पे एक थोड़ा सा भी धब्बा आ जाए तो फिर तो नौकर को तो समझिए खैर नहीं है उसका। वैसे तो सेन साहब की 5 बेटी थी, जिनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, अग्रती, और एक ही बेटा था उनका जिनका नाम खोखा था, लेकिन कभी कभी जो है ना उसको कासू नाम से जो है सेन साहब बुलाते रहते थे प्यार से। और सेन साहब इतना स्ट्रिक्ट पर्सन थे ना, जो बेटी हंस तो सकती थी, मुस्कुरा तो सकती थी, लेकिन उसके खिलखिलाने की आवाज थोड़ा सा भी घर से बाहर नहीं जाते थे। इतना रूल रेगुलेशन बनाए हुए थे कि उनकी 5 बेटी जो है उनके इशारों पे कठपुतली की तरह नाचते रहती थी। और उनकी जो 5 बेटी थी वो आपको सज्जन, सुशील, संस्कार, तमीज का जीता जागता एग्जाम्पल था। बट उसका जो बेटा था खोखा, वो एकदम महाखत्म इंसान था, और वो सेन साहब के द्वारा बनाया गया हर एक नियम और कानून को तोड़ना जानता था, और जो बोलता था उसको नहीं करने के लिए वही काम करता था वो।